बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तनकीद का पर्चा जो हमने शुरू किया हुआ है, दूसरे सेमेस्टर का अहम पर्चा भी है और कदरे मुश्किल भी समझा जाता है। तो तनकीद की तारीफ़, इसका इस्तिलाही मफ़हूम, इसकी तारीफ़ें और बुनियादी गुफ्तगू मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुंचाऊं, आपको समझ आ जाए कि तनकीद का असल मतलब क्या है। कुछ गुफ्तगू ऐसी ज़रूरी और भी है कि जो तनकीद के बुनियादी मबाहिस या तनकीद को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। और फिर हम इसके मनसब पे बात करेंगे। मनसब में ही वो चीज़ें शामिल हैं, तज्ज़िया, तशरीह, ताबीर, मुहाकमा वगैरह। तो तनकीद की तारीफ़ में बहुत इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। पिछली गुफ्तगू में मैंने कुछ मिसालों से भी वजाहत करने की कोशिश की थी, जैसे एक बाग़बां की मिसाल दी है, या उसकी जो है एक रक्स करने वाला है, गुलूकार है। तो ये बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हैं कि ये सारे लोग, अब एक गवैया जो है गाते हुए, गायकी करते हुए बहुत ख्याल रखता है, हम गुफ्तगू करते हुए उतना ख्याल नहीं रखते। वो छोटी छोटी एक लय और सुर, अगर वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होती है तो उसके बोलने का अंदाज़ बदल जाता है या रुक जाता है वो। तो तनकीद की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मामले में होती है। ये उन चीज़ों को देखती है, खूबियों को भी और ख़ामियों को भी। और इसकी तारीफ़ में भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। वो कुछ इख्तिलाफ़ी बातें हैं, यूँ समझ लें निकात हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। वो मैंने कुछ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा आज, कि इसमें कुछ लोग जो हैं इसको अदबियात के परखने और जांचने का आला बताते हैं। कोई ये कहता है कि वो तख्लीकी अदब पेश करने वालों पर लान तान करती है और उनको बुरा भला कहने के अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इससे हम सब इत्तिफाक करें। किसी का ख्याल है कि वो सिर्फ़ फ़नी तख्लीक़ात की अच्छाइयाँ गिनवाती है और इनकी खूबियों को उजागर करके पेश करती है ताकि पढ़ने वाले पर इसके असरात गहरे और देर पा हों। ये बात समझ में आने वाली है कि ख़ामियों को भी बयान करती है, खूबियों को भी बयान करती है, ताकि समझने वाला अच्छी तरह बात को समझ जाए। बाज़ों का ख़्याल ये है कि नहीं, वो सिर्फ़ तख्लीकी अदब की तशरीह करती है, यानी आसान अंदाज़े बयान और आसान तर्ज़ अदा में उन ख़यालात को तफसील के साथ फैला कर बयान करती है जो फ़नी तख्लीक़ात में समोए हुए होते हैं। इस ख़्याल के पेश नज़र उनको सब लोग समझ सकें, ये उसका एक बाज़ लोगों का ख़्याल है कि तशरीह करती है, चीज़ों को फैला देती है जो तख्लीक़ात के अंदर छुपी हुई होती हैं, ताकि सारे लोग समझ सकें। किसी का ख्याल है कि तख्लीकी अदब में जो फ़लसफ़ियाना राज छुपे हुए होते हैं, फ़नकार का जो नुक्ता नज़र होता है, जो पैगाम वो आवाम को देना चाहता है, उन सब का पता लगाना और तज्ज़िया करना तनकीद है। देखा जाए तो तकरीबन हर दौर में बहुत से लिखारियों ने तनकीद के बारे में ऐसे ख़यालात का ज़िक्र किया है। इस दौर में भी कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि तनकीद का वजूद यकीनन किसी की नुक्ताचीनी या बेजा हमला की सूरत में हुआ होगा। कुछ कहते हैं कि इसकी इब्तदा ही ऐसे हुई होगी कि या तो किसी की नुक्ताचीनी की गई होगी या किसी पर बेजा हमला कर दिया गया होगा। न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर ने एक दिलचस्प वाक़या लिखा है, जिसे
डॉक्टर इबादत बरेलवी साहब ने अपनी किताब उर्दू तनकीद का इर्तिका उसमें दर्ज किया है कि वो एक मरीज़ जो कि तबसरे लिखकर अपनी रोज़ी कमाता था, यानी सहाफ़ी होगा, कालम निगार होगा, किताबों पे तबसरे भी हो सकते हैं, उसे ये हिदायत की कि वो इस पेशे को छोड़ दे क्योंकि इससे नफ़रत के जज्बात उभरते हैं और झुंझलाहट पैदा होती है, और जब तक ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं इंसान सेहतमंद नहीं रह सकता। चुनांचे उस शख्स ने डॉक्टर की राय से इत्तेफाक करते हुए अपने पेशे को छोड़ दिया, तबसरे लिखने छोड़ दिए, और डॉक्टर का बयान है कि ऐसा करने से उस मरीज़ को जो कब्ज़ की बीमारी थी दूर हो गई, वो ख़त्म हो गई। मुमकिन है कि ये वाक़या दुरुस्त हो, लेकिन तनकीद से ऐसी कोई बीमारी मुमकिन नहीं है। तनकीद का सही नज़रिया इस बीमारी या किसी बीमारी का बायस नहीं बन सकता। जब देखें आप एक चीज़ के बारे में जो सच है वो सच बयान करें, जो झूठ है वो झूठ बयान करें, तो इससे कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है? आपको इखलास की बीमारी हो सकती है, सच्चाई की हो सकती है, ये तो हो सकती हैं। जो बीमारियां हैं सॉरी, या जो अच्छाइयां हैं, अब इसमें कोई झुंझलाहट भी नहीं है, इसमें कोई नफ़रत के जज्बात भी नहीं उभारे जाते। वो खामियों के बारे में हो या खूबियों के बारे में हो, अक्लो शऊर इसका इदराक कर रहे होते हैं। लेकिन इस नुक्ता चीनी का मकसद किसी की तस्हीक, किसी का मज़ाक उड़ाना या किसी को तहकीर जानना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हमदर्दाना मुस्लिहाना अंदाज में खामियों की निशानदेही करना होता है। अब हम तनकीद के मनसब की तरफ आते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि तनकीद के मनसब में 4 चीज़ें बुनियादी तौर पर शामिल हैं। उसमें नंबर 1 तशरीह, नंबर 2 तज्ज़िया, नंबर 3 ताबीर और नंबर 4 मुहाकमा या तयन कदर। लेकिन उनसे पहले तनकीद के मनसिब में कुछ निकात दर्ज किए जाते हैं कि ये भी तनकीद का मनसिब है। मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने अर्ज़ कर दूँ ताकि किसी चीज़ की तिश्नगी बाकी ना रहे, लेकिन फिर भी आपको तनकीद के बारे में, इसकी इब्तदा के बारे में, चूँकि यहाँ हमारा मकसद इसके इर्तिका को, इब्तदा को देखना नहीं था, इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया, इसकी तारीख़ की तरफ नहीं गया, लेकिन आपको तनकीद के बारे में इस गुफ्तगू से या जो पहले गुफ्तगू हो चुकी है इनसे हट कर भी आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, मुख्तलिफ़ किताबों से देखें। ये चीज़ें तो बहुत नामुकम्मल हैं जो आपके सामने पेश की जा रही हैं। तो मनसब में ऐसे 1-2 बातें पहले कि तनकीद का मादा हर इंसान में किसी न किसी हद तक ज़रूर होता है, जिसका इजहार रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर वक्त किसी न किसी सूरत में होता रहता है। ख़रीद व फ़रोख्त के दौरान, खाते पीते, कपड़ा ख़रीदते, हर वक्त हम किसी न किसी सूरत में ये इजहार कर रहे होते हैं। तो अगर इसको गुफ्तगू में देखा जाए या अदब पर ये देखा जाए कि तनकीद कैसे होती है, तो कलाम मुदल्लल जो है, दलील के साथ जो बात की जाए वो तनकीद कहलाती है। तशरीह, तज्ज़िया, ताबीर और मुहाकमा जो कि तनकीद के मनसब का बुनियादी और अहम हिस्सा हैं, लेकिन इससे पहले वही नुकात जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था, वो कुछ निकात हैं, वो भी आप मनसब में शामिल कर सकते हैं कि तख्लीक़ात की तशरीह व तौज़ी की जाती है और मायबो महासिन को देखा जाता है तख्लीक के अंदर, तख्लीकी अमल से इस्तिफ़ादा किया जाता है, फिर सुखन फहमी और अदबी ज़ौक़ जो है वो बढ़ता है, इससे मुख्तलिफ़ चीज़ों को
पढ़ने का मौका मिलता है, हमारे कल्ब और जहन में वुसअत आती है, मुताले में वुसअत आती है। जब हम चीज़ों पर तनकीद करना सीखते हैं या तनकीद करने की कोशिश करते हैं किसी अदब पारे पर, उस वक्त हमें ख़ुद बहुत सारा मुताला करना पड़ता है पहले, और फिर जो है तख्लीकी तजर्बे की एक बाज़ाफ़रीनी से हम गुज़र रहे हैं। तनकीद जो है ये अदब के बारे में लिखा है जाने वाला ख़ुद एक अदब है, ख़ुद एक तख्लीक भी तो है। तनकीद और जो तसव्वुराती हमारे जौहर हैं, हमारे तख़य्युल में वुसअत आती है, रूह असर का तज्ज़िया किया जाता है, इसमें तख्लीक़ात के लिए मौज़ू फ़िज़ा बनाई जाती है। उसके बाद जो आने वाले लोग हैं वो अगर उनके सामने पहले कोई कसौटी होगी तो वो उस पे चल के बेहतर लिखेंगे, वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले अदीबों और शायरों ने की। फिर इसके मनसब में ये भी चीज़ शामिल है कि बहुत सारी छुपी हुई चीज़ों को, यानी दबे कतबे जैसे मसलन कि दबे कतबों की दरियाफ्त की जाती है। अब तनकीद के मनसब की वो बुनियादी 4 चीज़ें जिनके बग़ैर तनकीद का मनसब मुकम्मल नहीं होता, उससे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास तख्लीकी अदब मौजूद है। मसलन कोई भी दीवान ले लें, मसलन दीवान गालिब। तनकीद जो है वो तख्लीकी अदब या किसी भी फ़न पारे का दुरुस्त जायज़ा लेने के लिए मददगार साबित होती है। ज़ौक़ और फ़हम तनकीद को समझने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तनकीद के बुनियादी फ़राइज़ 4 हैं, वही जिनका ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं। इन चारों फ़राइज़ का ताल्लुक़ अदबी मतन के साथ है। मुहाकमा तायुन कद्र के बग़ैर तनकीद का कोई जवाज़ नहीं। तनकीद कलाम मुदल्लल है, अगर मुदल्लल नहीं तो वो काबिल कबूल नहीं, यानी दलील के बग़ैर तनकीद नामुकम्मल रहती है। तनकीद में जगह जगह तकाबुल की ज़रूरत पड़ती है। तनकीद मुहाकमे और तायुन कद्र के बग़ैर एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। तनकीद बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। जब इंसान कोई इल्मी ज़िम्मेदारी कबूल करता है तो गलती की गुंजाइश नहीं होती। तनकीद का काम ये है कि वो फ़न पारे का बड़े गौर से मुताला करे और फिर राय कायम करे। मंटो के अफसानों पे शुरू में बहुत से एतराज़ात किए गए कि इसमें फहाशी है, मंटो फहश लिखता है, लेकिन तनकीद के बाद, तहकीक के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है। गौर व फ़िक्र करने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है, फहश नहीं लिखता बल्कि वो हक़ाइक़ लिखता है। वो सब कुछ तो बिल्कुल उसी तरह हुआ है जो मंटो ने लिखा है। तो इसलिए इसमें गौर व फ़िक्र जो है वो बहुत बुनियादी चीज़ है। लिहाजा एक नक्काद का इस चीज़ पर इन्हिसार करता है कि राय शुरू में दे या आखिर में, मगर राय फ़न पारे का बग़ौर मुताला करने के बाद ही देनी चाहिए। नक्काद के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी राय को दुरुस्त साबित करने के लिए दलाइल भी दे। ये वो चीज़ें हैं जो तनकीद के मनसब को समझने के लिए ज़रूरी हैं, और वो कुछ निकात भी जो हैं वो भी आप एक तरतीब से उनको लिख लें बेशक, और फिर पढ़ने की कोशिश करें कि तनकीद के मनसब में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और दूसरी गुजारिश ये आपसे करनी थी कि असाइनमेंट के सिलसिले में भी, चूँकि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अहकामात आ रहे हैं, तो असाइनमेंट्स के लिए आपसे पहली गुजारिश तो ये है कि आपका जो कोर्स है इसके साथ कुछ मुजव्वज़ा कुतब दी गई हैं। आप में से कुछ तालिब इल्म उन किताबों को देखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक एक किताब पढ़ लेंगे तनकीद के बारे में और उसको समझ लेंगे, और फिर इस पर्चे में भी वो आपके लिए मुआविन साबित होगी।
तो उन किताबों पर भी असाइनमेंट्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये याद रहे कि तनकीद का पर्चे में जो मौज़ूआत हैं, आपने किसी मौजू पर असाइनमेंट नहीं बनानी। आपने वो मौज़ूआत देख लिए होंगे कि तनकीद का मनसब, तशरीह, ताबीर, तनकीद की ज़रूरत व अहमियत, तनकीद, तख्लीक और तहकीक का बामी रिश्ता, और फिर जो तहरीकें हैं आगे या वो नज़रियात हैं, इस्तिलाहात हैं, ये आप में से किसी की असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। कोर्स से हटकर, कोर्स आउटलाइन में जो चीज़ें दी गई हैं उनसे हटकर बहुत सारे मौज़ूआत हैं तनकीद में। आप किसी अदब पारे पर अपनी ज़ाती अमली तनकीद भी कर सकते हैं और किताबों पर भी कुछ लिख सकते हैं, उनकी खूबियाँ और ख़ामियाँ उजागर कर सकते हैं। किसी नावल पर भी लिखा जा सकता है। तो इंशाअल्लाह ये अगली गुफ्तगू में फिर मैं असाइनमेंट के बारे में बात करूँगा। तो आप भी ये इस हफ़्ते में अपनी असाइनमेंट्स के बारे में भी सोचिए, और फिर अगली गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हमारा ये जो पहला हिस्सा है तनकीद के बुनियादी मबाहिस जो हैं, जिसमें तनकीद क्या है वो हमने पढ़ लिया, तनकीद का मनसब, और फिर तशरीह, ताबीर, तज्ज़िया, मुहाकमा वगैरह, ये इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। हमारा पहला हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आगे जो है वो नज़रियात हैं, तहारीक हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चूँकि मेरे पास दूसरा हिस्सा है तनकीद की ज़रूरत व अहमियत, तनकीद, तख्लीक, तहकीक का बामी रिश्ता, तो ये मौजू मुकम्मल होने के बाद हम जो है तनकीद की ज़रूरत व अहमियत उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह।